अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर बस थोड़ा सा हेल्थ इशू साथ साथ चलता रहता है। कभी ये गला ख़राब है तो कभी ये फ्लू लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में मुझे थोड़ा सा अपनी वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पर मैं जी सारे घर के काम कर लिए, हर चीज़ को यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया। तो फिर यहाँ पर मैं बना रही थी, कुकिंग मुझे करनी थी। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकपीस। तो इसमें मैंने जस्ट सिर्फ ऑनियन और इसमें लहसुन ऑनियन, हरी मिर्च, टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डाल के इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के मैंने इसे प्रेशर कुकर दिया। तो फिर बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर अब इसको भून रही हूँ। तो भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ मसाला और ब्लैक पेपर डाला है। तो थोड़ा सा भून लिया। जब इस पर थोड़ा सा ऑयल आ गया तो इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें आप पानी डाल दें। तो इस तरह जी ये तैयार है चने यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो आज आपको मैं बताती हूँ एक नए कंटेंट के साथ में आई हूँ, मेरी सहेली और उसके नखरे। तो यहाँ पर मेरी सहेलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। वो जब भी कोई काम हो तो वो बहुत हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में नहीं, यहाँ पर जी मेरी सहेली एक और है जो कि उसके बहुत ही अखराजात हैं, उसके बहुत ही एक्सपेंसिव है और वो नखरे दिखाती रहती है। तो ये जो मेरी गाड़ी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसकी होगी थी MOT ख़त्म, तो मुझे वो करवानी थी। तो तब भी मैं जा सकती थी बाहर रोड पे इस गाड़ी को लेके। तो जनाब मुझे यहाँ पर करवानी पड़ी MOT। तो मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट ले लिया था तो उन्होंने MOT करवा दी। MOT बेसिकली होती क्या है, यहाँ पर गाड़ियों पर MOT मस्ट की जाती है, इनका चेकअप किया जाता है, यानी कि इनका हर चीज़ चेक की जाती है, इनकी बैटरी, इनका वो बैटरी, उसके ब्रेक और हर चीज़ यहाँ पर चेक करते हैं। तो जनाब जैसे हम करवाते नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं अपना सारा चेकअप, तो इसी तरह जनाब इसका भी प्रॉपर चेकअप किया जाता है, यानी पास की जाती है। फिर वो जब इसका सारी चीज़ें देखते हैं कि ये ठीक है बिल्कुल, तो वो फिर पास कर देते हैं। जब ये MOT पास की जाती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है वो उस कंप्यूटर पे वो सारी ये गाड़ी का नंबर सब कुछ अपलोड कर देते हैं। तो जनाब ये थी MOT के अलावा इधर पर रोड टैक्स और इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। तो रोड टैक्स जो है वो आपको तभी गाड़ी चला सकते हैं जब आप इसका रोड टैक्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप जब भी कहीं रोड पर कहीं आप जा रहे हो तो अचानक गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो फिर रोड टैक्स वाले जिसके पास हम रोड करवाते हैं तो वो फिर अपने हमारी गाड़ी को उठाने के लिए आते हैं। तो वो गाड़ी को उठा के फिर यहाँ तो गैरेज में छोड़ देते हैं, वर्कशॉप पर। तो यहाँ फिर हमारे घर अगर हमने जहाँ भी खड़ी करवानी हो तो वो वहाँ पर खड़ी करके चले जाते हैं। तो जनाब ये था रोड टैक्स। तो इंश्योरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस के बग़ैर तो आपने सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रोड टैक्स भी इसीलिए करवाया जाता है। इसका अगर आप चाहें तो मंथली करवा लें, मेरा 70 पाउंड है, तो चाहे तो सालाना 1 साल यानी कि 1 साल का आप करवा सकते हैं। तो जनाब ये होगी थी MOT, इंश्योरेंस, रोड टैक्स। तो इंश्योरेंस जो है वो आपको इसलिए फ़ायदा है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो
तो वो इंश्योरेंस वाले जो हैं वो आपकी गाड़ी की वैल्यू का रेट लगाते हैं। जिसने भी एक्सीडेंट किया हो, अगर आपकी गलती ना हो तो अगर दूसरी अदर कार ने आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तो वो उससे इंश्योरेंस लेते हैं। फिर वो हमें जितनी हमारी गाड़ी की वैल्यू होगी उतनी ही हमें मिलेगी इंश्योरेंस। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये 3000 4000 की गाड़ी है तो हमें इंश्योरेंस वो फिर हमें मिल जाएगी अगर हमारी गाड़ी बिल्कुल इसका कुछ नहीं रहा। तो जनाब ये थी थोड़ी सी मुझे तो ये गाड़ी जब से मैंने ड्राइव की है मुझे तो इन चीज़ों का तब भी पता चला। पहले तो मुझे इन चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था कि ये होती क्या चीज़ है। तो जनाब इतना एक्सपेंसिव, और फिर सबसे बढ़ के जी जनाब आपने सबसे पहले करना है ये ड्राइविंग लाइसेंस पास। तो इसके लिए आपको जनाब बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको पहले टेस्ट देना होगा, थ्योरी टेस्ट, उसमें पास हो गए तो फिर उसके बाद आपको करनी होंगी लर्निंग क्लासें लेनी होंगी। तो लर्निंग क्लासें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं तो कहनी आ इत्थे तो मैं तो बड़े ही मुश्किल नाल लर्निंग क्लासां लियां तो बहुत ही पैसा लग्या मेरा। मैं तो एंड ते आके अपने हसबैंड नूं आख्या कि मैं तो नहीं जी करनी लाइसेंस, मेरे को तो नहीं जी होंदी है ड्राइविंग। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम इतना कुछ, अब एंड पे आके तुम हिम्मत हार गए। तो फिर उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई, तो उन्होंने फिर मुझे हौसला दिया कि नहीं करो, कुछ नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता। तो जनाब यहाँ पर फिर मेरे बड़े ही कॉस्ट गई ड्राइविंग लाइसेंस में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर पास कर ही ली। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थैंकफुल माई हस्बैंड कि उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। तो ये अगर आपका हस्बैंड आपका साथ देने वाला हो तो मैं तो कहती हूँ दुनिया भी आप जीत सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं कर रही थी बच्चों का वेट। ये थी मेरी आज थी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो मुझे थी, तो मैंने कहा आपको भी दे दूँ, चले आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे दीजिए अब नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नए ब्लॉग के साथ में आऊँगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।